हेलो, वेलकम टू जेटी एग्जामशाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यार ये वीडियो पूरी देखना लास्ट तक, और अगर आपको टाइम थोड़ा कम हो तो 2x पे करके देख लेना। एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी बातें डिस्कस करने लग रहा हूँ। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैकेंसीज क्या है, कैसे, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने लग रहे होंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखो यार, एसबीआई पीओ 2024 का नोटिफिकेशन आउट हुआ। इसके अंदर जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने हैं वो 27 दिसंबर, मतलब 27 दिसंबर कल से शुरू हो जाएंगे, और 16 जनवरी तक ये रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे। तो जिन बच्चों को फिल करना है फॉर्म वो कर सकते हैं। सेकेंडली यार, वैकेंसीज 600 हैं, 600 इंक्लूडिंग बैकलॉग। बैकलॉग भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो सिर्फ 600 वैकेंसीज हैं, कम वैकेंसीज हैं, पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे बच्चों को पता होगा। जैसे एसबीआई का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा पीओ का, वो एज इट इज रहेगा जो आईबीपीएस पीओ का होता है, आरआरबी पीओ का होता है, कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, है ना। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेजेस में होता है। प्रीलिम्स एग्जाम होता है आपका, जो मार्च में शेड्यूल कर रहे हैं ये लोग। मेंस का एग्जाम अप्रैल और मई में, और फिर जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू करके जो इंटरव्यू आपका होता है वो मई और जून में एक्सपेक्टेड है, राइट। और इसकी अगर आपसे बात की जाए कि यार प्रीलिम्स की जो एग्जाम डेट रहेगी वो 8 to 15 मार्च, 8 से 15 मार्च तक रहेगी। और मेंस की एग्जाम डेट तो कंफर्म नहीं की है, वो एग्जाम का मंथ उन्होंने कंफर्म किया है कि अप्रैल और मई में लेंगे, राइट। अच्छा, अब आते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। सर इस साल का एग्जाम पैटर्न क्या रहने लग रहा है। पैटर्न चेंज हुआ है और काफी हद तक चेंजेस देखने मिले हैं। जैसे यार पता है नया एग्जाम पैटर्न क्या है कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये शायद मैं मेंस का देखने लग रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीलिम्स में ऐसा जो बहुत ज़्यादा चेंजेस है ही नहीं। मैं मेंस का एक बार आपको बताता हूँ कि मेंस में इन्होंने चेंजेस क्या किए। मेंस में आपका रीजनिंग कंप्यूटर है वो एक साथ ही रखते हैं हमेशा, वो 60 मार्क्स का है, राइट। लास्ट ईयर ये 50 मार्क्स का होता था, 60 मार्क्स का है। 40 क्वेश्चन, आई थिंक 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, राइट। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे आप क्यूए बोलते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये क्यूए वाला सेक्शन इन्होंने थोड़ा चेंज किया है कि 60 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चंस होंगे, और वो लास्ट ईयर 50 मार्क्स था बच्चों, इस बार 60 मार्क्स कर दिया है, ठीक है। इसे भी जर्नल अवेयरनेस 60 मार्क्स का हुआ है, लास्ट ईयर भी 60 मार्क्स था, इस साल भी 60 मार्क्स का आपका जीए, तो अनचेंज्ड है, कोई चेंज हुआ ही नहीं है उसमें। इंग्लिश में बहुत मेजर चेंजेस देखने मिले यार। 20 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, बट ये 20 मार्क्स के रहेंगे, और लास्ट ईयर ये 40 मार्क्स का होता था इंग्लिश। तो इस साल इन्होंने इंग्लिश का वेटेज कम किया है मेंस में, जबकि बढ़ाया है प्रीलिम्स के एग्जाम में, आप देखने को आपको मिल जाएगा। टोटल जो आपका मेंस के मार्क्स हो गया वो 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। एक सबसे बड़ा चेंज जो किया है इन्होंने वो ये किया है कि भाई मेंस में आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी इस साल। मतलब आपको सॉरी, आपको हर एक आपको इंडिविजुअल जो आपके सेक्शंस होते हैं उनकी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल आपके जो सेक्शंस होंगे उनकी अलग अलग कट ऑफ होगी, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस साल कि आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है। इस बात पर बहुत मेन फोकस करना आपका, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में अगर बात करूं तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के, क्वांट के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। कोई सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस नहीं करने लग रहे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, बट मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखना है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, क्वांट के 30 आएंगे, रीजनिंग के भी 40 आएंगे, और जीए के आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा जिसमें अच्छा, तो डिस्क्रिप्टिव वगैरह का आप लोग एक बार देख लेना, उसमें कोई चेंज बहुत ज़्यादा किए भी नहीं है, है ना। और बस ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अगर मैं एक बार इस चीज़ पर यहाँ पर ये भी बात करने लग जाऊं कि किस साल के कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में वैकेंसीज क्या है, तो 2017 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 2024 तक का आपको डेटा बताऊंगा। सबसे कम वैकेंसीज इस बार है, मतलब वो 1000-2000 तक तो वैकेंसीज हर बार देते थे, अप्रोक्सीमेटली 2000 वैकेंसीज, ऑन एन एवरेज 2000 वैकेंसीज हर साल रही हैं।
लेकिन इस साल तो बहुत हद हो गई है कि वो 600 वैकेंसीज पे आ गए। जैसे 2017 में 2313 वैकेंसीज थी, 2018 में 2000 वैकेंसीज थी, 2019 में 2000 वैकेंसीज थी, 2020 में अगेन 2000 वैकेंसीज थी, 2021 में 2056 वैकेंसीज थी बच्चों। 2022 का अगर डेटा बात करूं, या थोड़ी सी कम हुई है, 1673 सॉरी 1673 वैकेंसीज थी। 2023 में 2000 वैकेंसीज थी और 2024 में आप देखने लग रहे हो 600 वैकेंसीज है। मतलब एक तरह से कहें तो यूपीएससी को पीछे करने की होड़ लगी है इनका। यूपीएससी में वैकेंसीज आती हैं यार 200 300 400 वैकेंसीज। ओवरऑल देखा जाए यूपीएससी की वैकेंसीज, सीएससी अगर कंप्लीट बात की जाए तो वहां पे आपकी 500 600 वैकेंसीज होती हैं। आईएएस वगैरह की 200 300 वैकेंसीज होती हैं। तो उस रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो वैकेंसीज बहुत कम कर दी है। स्टिल यार, अगर आपका फोकस अच्छा है आपकी तैयारी बढ़िया है, आपने इस साल के कुछ पीओ के मेंस वेंस के एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यूज तक आप पहुंचने लग रहे हो, तो चांसेस यार अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अभी इस साल का कोई भी पीओ का एग्जाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करने लग जा रहा हूं कि आपने क्लर्क के भी प्रीलिम्स के एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई क्लरिकल पर फोकस करो जिसकी वैकेंसीज भी बहुत अच्छी खासी हैं और जिसमें आपका प्री एग्जाम होने के बाद मेंस निकलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। सो कोशिश फिर वहां ये होनी चाहिए कि आप एसबीआई क्लरिकल पर फोकस्ड रहें। और इसके अलावा यार देखो, पीओ में कोई बहुत ज्यादा बड़ी सिरदर्दी तो नहीं है, कुछ पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस चेंज नहीं किया है। सिलेबस एज इट इज है, जो आप पढ़ने लग रहे थे अब तक सारा सिलेबस एज इट इज रखने लग रहे हैं। तो भाई कोशिश करो कि अगर आप बहुत ज्यादा मन बना के बैठे थे एसबीआई पीओ के लिए, तो ये साल फिर आपका है। और अगर इस साल के आपने पेपर अच्छे से निकाले हैं पीओ वाले, तो भाई फोकस्ड होके फिर लग जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, एसबीआई पीओ की तैयारी करने के साथ साथ एसबीआई क्लरिकल को मत भूलना, वो साइड बाय साइड तैयारी करना बहुत जरूरी होगा। और अगर आपका कोई पीओ का एग्जाम इस साल का निकल रहा है, आईबीपीएस का या आरआरबी का, तो फिर भाई उससे तो बढ़िया हो ही कह सकता है। तो फिर आपका जो पीओ बनने का सपना था वो पूरा होने ही लग रहा होगा। ओवरऑल यही बात है कि भाई देखो, वैकेंसीज कम है इस बात को मैं मानूंगा, और बहुत ज्यादा कम है इस बात को भी एग्री करता हूं, डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। लेकिन इसके अब कुछ किया तो नहीं जा सकता इस चीज पर। एक ही चीज है कि अपन को तैयारी करनी है और एक अच्छे लेवल पे तैयारी करनी है। तो भाई पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। सिलेक्शन तो 600 भी लेंगे ही ना, वो भी कोई 600 बच्चे होंगे ना जो सिलेक्शन तो लेंगे, तो उन 600 में शायद आप भी हो। तो चलो ठीक है, फिर तैयारी करो और पढ़ो लिखो। बाकी कोई आपका इनपुट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कुछ आपको लगता है कि सर ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए, कुछ डाउट वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने लग रहा हूँ। ओके भाई, थैंक यू, बाय।